हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। अरे अबू बकर अली तू चे दानी सिरी हक के गाफिली। लोग अबू बकर और अली की बहस में उलझे हुए हैं। दोनों ही असल हकीकत से गाफिल हैं कि हक क्या है। उर्दू जबान में पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ताल्लुक़ खातिर की बुनियाद पर कोई अफजल और कोई मफजूल होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अफजल करार दिया, तो चाहे वो अल्लाह के रसूल के करीबी खानदान के ना हो, मगर रसूल ने जिसको अफजल करार दिया वो अफजल होगा। और चाहे कोई कितना ही करीबी खानदान का हो, अल्लाह के रसूल ने उनको अगर अफजल करार नहीं दिया है तो उनको अफजल नहीं माना जाएगा। खानदान की बुनियाद पर मोहब्बत की जाएगी, लेकिन अफजलियत का मसला ये अकीदे का मसला है, और अकीदा वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत मौलाना सैयद आले रसूल साहब को इब्तिदाई से मैं जानता हूं, और उनके मामलात में चाहे इस इलाके में मुनाजरा हो देवबंदियों से, वहाबियों से और दूसरे बद मजहबों से, जब भी उन्होंने आवाज दी मैं जरूर आया। मौलाना आले रसूल की वजह से नहीं, इसीलिए कि उन्होंने जो आवाज दी है वो हक की हिमायत के लिए आवाज दी है। इसीलिए आला हजरत ने मौना रूम की कि उस शेर की जो तशरीह फरमाई वो फरमाई है, वो तशरीह ये फरमाई है कि अबू बकर को अबू बकर की वजह से नहीं, अली को अली की वजह से नहीं, जो अली को अली की वजह से मानता है, अबू बकर को अबू बकर होने की वजह से मानता है, वही गाफिल है। जो इसलिए मानता है कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा करीब कौन थे, वही हक पर है। तो मैंने जो हिमायत की है मौलाना आले रसूल की वजह से नहीं की है, बल्कि मौलाना रसूल ने जो आवाज दी थी वो हक की हिमायत के लिए दी थी, इसलिए उनका साथ दिया है। और आज भी जो मसला आपके यहां उलझा हुआ था नसीम सरकार का, जब इन्होंने उस सिलसिले में आवाज दी थी तो पहली तस्दीक मैंने की थी, और जिस वक्त उनका इख्तलाफ हुआ था वो इख्तलाफ हक बजानी था। फिर आज जब सुलह हुई इस सिलसिले में उन्होंने आवाज दी तो मैंने, क्योंकि ये सुलह भी बरहक है, इसीलिए आज भी उनका साथ दिया है। उस वक्त के लिहाज से जो हजरत अजहरी साहब का, मेरा और तमाम उलमाए कराम का फतवा था वो बरहक था, ये नहीं कि वो फतवा गलत था। जो दलाइल और शवाहिद उस वक्त मुहैया हुए उसके मुताबिक वो फतवा बरहक था, और आज जो फैसला हुआ है
वो आज जो दलाइल व बराहीन मुहैया हुए हैं उसके मुताबिक हुए हैं, इसीलिए ये फैसला भी बरहक है। मौलाना सैयद आले रसूल के फतावे जो इससे पहले शाये हुए उसकी भी मैंने तस्दीक की थी, और इमसाल जो शाये हुआ है, क्या है भाई, कहाँ है मेरी तहरीर? अच्छा, तो इस साल भी मैंने तस्दीक की है, और तस्दीक नामे में मैंने लिखा है कि मैं बीमार हूँ, पूरा पढ़ नहीं सकता था, इसीलिए 2-3 फतावे 4 फतावे देके उनको सही पाया, उसके मुताबिक मैं तस्दीक करता हूँ। बस इन्हीं बातों पर इक्तफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मुस्तर हिंदुस्तान के इस ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। उनकी तस्दीक बहुत माना रखती है, और उनकी तस्दीक का मतलब यह है कि अब किसी को चूँ चिरा की गुंजाइश नहीं रहेगी। अल्लाह तबारका व तआला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और सेहत व सलामती की दौलत से मालामाल फरमाए। हज़रात, बहुत तेज़ी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये मालूम है कि इदारे शरइया ये हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद और हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत वग़ैरह के मनशे के मुताबिक अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने पटना की सरज़मीन पर कायम फरमाया था, और इदारे शरिया मुसलमानों के निज़ाई मसले का हल निकालने के लिए हमेशा कमर बस्ता रहता है, और दारुल क़ज़ा जो वहाँ पर कायम है उसकी वजह से हज़रात मौलाना अब्दुल क़ादिर अलवी, हज़रात चलिए ये रस्म बाद में पूरी की जाएगी। अभी आपके सामने एक अज़ीमुश्शान खानका का सज्जादा नशीन ब्राउन शरीफ जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और ये सज्जादा नशीन गैर आलिम नहीं है बल्कि